नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस 2020 की तैयारी जो करवाई जा रही है उसके अंतर्गत हिस्ट्री के 2015 के प्रश्न सॉल्व करेंगे। और हम पिछले 17 सालों के में पूछे गए प्रश्नों की श्रृंखला पूरी लेके आए हैं आपके लिए, और ये पार्ट 5 है, यानी कि 2019, 18, 17, 16 इनके वीडियो में दे चुका हूँ आपको, और ये 2015 का वीडियो है। तो ये सब मिला के 5 सालों के वीडियो हो जाएंगे पूरे। तो 5 सालों में आपको अनुमान लग जाएगा कि कितने क्वेश्चन किस तरह से हिस्ट्री में पूछे जाते हैं। तो खैर, इस वीडियो को देख लेते हैं और 2015 में क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे उसको देख लेते हैं। वीडियो पूरा देखेंगे तो ये आपके लिए उपयोगी होगा, क्योंकि जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसी से लिंक प्रश्न अगले सालों में पूछे जाते हैं। तो 2015, 16, 17, 18, 19 में जो प्रश्न पूछे गए हैं, इन्हीं से जो क्वेश्चन इनसे संबंधित हैं, लिंक हैं, उन्हीं से प्रश्न बनाकर ही 2020 में भी पूछे जाएंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो। तो दोस्तों, ये पहला प्रश्न है। देखिए, यहाँ पे सम्राट का नाम दिया गया है और यहाँ पे इनके जो उपाधियाँ इन्होंने ली थी, और इसको मैच कराना है। तो जैसे जो लोग कहते हैं कि पुराने पूछे गए प्रश्न नहीं आते हैं, वो ये देख लें कि अभी पिछले 4 साल के जो मैंने प्रश्न चालू करवाए थे उसमें इसी प्रकार का क्वेश्चन था, और इसमें 2 लोग कम से कम उसमें मैच कर रहे थे। जैसे अशोक का नाम प्रियदर्शी था, ये उसमें भी था ऑप्शन। चंद्रगुप्त का विक्रमादित्य था, ये उसमें भी था। जब ये 2 आपको मालूम हो जाएंगे तो आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये 2 पहले से आप 2015 के एग्जाम में अगर ये पेपर सॉल्व किए होंगे तो 18 या 19 में अगर ये प्रश्न पूछा गया था तो वहाँ आप ये प्रश्न आराम से सॉल्व कर ले जाएंगे। खैर, समुद्रगुप्त का परक्रमांक होता है और स्कंदगुप्त ने क्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इस हिसाब से इसका जो उत्तर सही होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। और अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा है कौन नहीं आया था, यानी कि बहुत सारे लोग आए थे लेकिन केवल एक नहीं आया था। तो सिकंदर के साथ नहीं आया था, तो ये इसका उत्तर है डाइमेकस। डाइमेकस क्यों है? क्योंकि बिंदुसार के समय में भी भारत का पश्चिमी यूनानी राज्यों के साथ संबंध था। और स्ट्रैबो लिखते हैं अपनी किताब में कि सीरिया के राजा एंटियोकस ने डाइमेकस नामक राजदूत बिंदुसार की सभा में भेजा था। तो डाइमेकस जो आए थे ये बिंदुसार की सभा में आए थे, और ये सिकंदर के साथ नहीं आए थे। सिकंदर तो काफ़ी बाद में आए थे। दोस्तों, अगले प्रश्न में यहाँ पे देखिए दिया गया है कि ये बुक का नाम दिया गया है और यहाँ पर किसने लिखा इसको। तो इसको मैच कराना है, और मैच कराने के साथ साथ इसमें ये देखना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सही मैच नहीं है इसमें। लाइफ ऑफ हवेन वेन्सियांग, तो द नेचुरल हिस्ट्री वो तो सही है। नेचुरल हिस्ट्री यहाँ पे टॉलमी दिया गया है, लेकिन टॉलमी ने तो नेचुरल हिस्ट्री लिखी नहीं थी। नेचुरल हिस्ट्री किसने लिखी थी? पिलानो ने लिखी थी। और टॉलमी ने क्या लिखा था? टॉलमी ने भूगोल लिखा था। तो यही आंसर हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि ये गलत मैच किया गया है। तो इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी। और इसके बाद अगले प्रश्न पे आते हैं, और यहाँ पे दिया गया है सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक किसके हैं? तो ये संकेतक जो मिलते हैं ये पुराणों के संकेतक हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। यहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राजा का 7वां अंग कौन सा होता है? तो 7वां अंग इसमें जो सही उत्तर है वो होता है मित्र। सप्तांग सिद्धांत बताया गया है, उसमें पहला अंग, दूसरा अंग, तीसरा अंग, चौथा अंग, 5वां अंग सब इस तरह से दिया गया है। तो 7वां अंग मित्र को बताया गया है। उसमें राजा का 7वां अंग जो होता है वो मित्र होता है। राजा के लिए मित्र बहुत जरूरी होता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा गया? गाय को महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा गया। जिसके पास जितनी ज़्यादा गायें होती थीं वो उतना ही ज़्यादा सम्मानपूर्ण माना जाता था, अमीर आदमी माना जाता था, रिच मैन माना जाता था। वो समाज में उसका उतना ज़्यादा सम्मान होता था। और गायों के लिए युद्ध होता था। जब युद्ध होता तो लोग गायें लेके जाते थे जीत कर। अगले प्रश्न पे आते हैं। दोस्तों, इस प्रश्न में पूछा गया है कि
अकबर ने किस किले का निर्माण अपने शासनकाल में नहीं कराया था? तो आगरा का किला तो अकबर ने बनवाया था, लाहौर किला अकबर ने बनवाया, इलाहाबाद का किला भी अकबर ने बनवाया, और दिल्ली का जो लाल किला था ये शाहजहां ने बनवाया था। तो यही इसका आंसर है इस प्रश्न का, ऑप्शन ए। शाहजहां ने क्यों बनवाया था? क्योंकि शाहजहां ने शाहजहानाबाद नामक एक शहर बनाया था, जैसे अकबर ने फतेहपुर नामक एक शहर बसाया था, उसी तरह इन्होंने शाहजहानाबाद नामक शहर बसाया था और लाल किला बनाया था। लाल किले की जो लंबाई थी 3100 फीट थी और इसकी चौड़ाई 1650 फीट थी। और इलाहाबाद का जो किला था, वो इलाहाबाद का किला जो लोग देखे होंगे, वो थोड़ा सा जहाँ बन रहा था तो वहाँ पे थोड़ा सा कर्व होके गया हुआ, ऐसे कर्व गया है, इसकी दीवार को टेढ़ा कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पे एक बजरंग बली का मंदिर है। अकबर जैसे महान शासक ने भी इस मंदिर को ध्वस्त नहीं किया था, जबकि किले का रास्ता ही चेंज कर दिया था दीवार का। अगले प्रश्न पे आते हैं। दक्षिण भारत के पॉलीगर कौन थे? तो जो दक्षिण भारत के ये पॉलीगर होते थे, ये क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक इकाई होती थी। एक पॉलीगर उनको बोलते थे। पॉलीगर जमींदार थे और ये क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रण इनके हाथ में होता था, जिन्हें नायक द्वारा नियुक्त समझा जाता था। इन पर विजय हैदर अली ने प्राप्त किया था। हैदर अली ने इन सब पर विजय प्राप्त करके मुक्त कराया था इन सब चीज़ों को, कि ये अब पॉलीगर नहीं होंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था? तो ये कराया था दंती दुर्ग ने। राष्ट्रकूट वंश की स्वतंत्रता के जन्मदाता थे, प्रथम शासक थे वहाँ के दंती दुर्ग, इन्होंने यह यज्ञ करवाया था। कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए फिर एक आया है प्रश्न, कौन सा सुमेलित नहीं है, और ये भी युद्धों के बारे में है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, और यहाँ पे देखिए कन्फ्यूजन क्रिएट यहाँ से होता है कि ये 3 युद्ध पानीपत के युद्ध के बाद हुए थे, और इसी से प्रश्न उठाए जाते हैं हमेशा। तो इसमें कौन सा सही है? खानवा का युद्ध, हमेशा याद रखिएगा। पहले पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, बाद में खानवा का युद्ध उसके तुरंत बाद हुआ, फिर उसके बाद घाघरा का युद्ध हुआ था। घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था। और चंदेरी का युद्ध भी फेमस है, क्योंकि चंदेरी का युद्ध जो हुआ था घाघरा और खानवा के युद्ध के बीच में हुआ था। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ और चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ। तो ये सही है, ये सही है, ये भी सही है, लेकिन ये गलत है। यहाँ पे 30 दिया हुआ है, 30 नहीं 1528 होगा। ये चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था, इसलिए ये गलत है यहाँ पे। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्न में से किसे इंग्लिश खान की उपाधि दी थी? तो जो इंग्लिश खान की उपाधि दी थी इन्होंने, वो विलियम हॉकिंस को दिया था, और विलियम हॉकिंस को 400 का मनसब भी दिया था। ये पत्र लेकर आए थे जेम्स प्रथम का पत्र लेकर आए थे व्यापार करने के लिए, भारत में व्यापार की सुविधा देने के लिए, और ये पत्र दिया गया था मुगल सम्राट अकबर के नाम पे। लेकिन जब ये पहुँचे भारत, तब तक अकबर का देहांत हो चुका था और जहांगीर बादशाह बन चुके थे भारत के। तो इनकी मुलाकात जहांगीर से हुई। तो दोस्तों ये थे आज के प्रश्न जो 2015 में पूछे गए थे। अगले वीडियो में 2014 के प्रश्न जो पूछे गए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे।